सरकार ते किसानों विचाले रेड़का अजे भी जारी है। दोवें धिरां ने अज अपने अपने पक्ष प्रेस के सामने प्रेस के जरिए लोगों के सामने रखे। सरकार फिर कह रही है कि ਜਿਹੜੇ प्रस्ताव भेजे ने उस ते किसान मुड़ विचार करन, उसनूं वेखण, उन्हां दे सारे खदशां दा हल है। जे कोई होर खदशा बाकी है या कोई शब्दावली ते इतराज़ है तो उसनूं भी दुरुस्त किया जा सकता है। साडे कोल आओ, असीं गलबात करन नूं मुड़ तो तैयार हां। किसानां ने अपना जवाब भेजा। किसानां ने कहा कि साडी इक्को ही मंग है, हाँ जां ना, कि तुसी बिल नूं रद्द करोगे, कानूनां नूं रद्द करोगे या नहीं। इक्को दो टुक साडा जवाब है। इस तो इलावा जिन्नियां भी गल्लां कीतियां गईयां ने उसका कोई मतलब नहीं बनता। कानूनां नूं तुरंत रद्द किया जाए, यही है किसान कह रहे ने साडा हक। सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पीयूष गोयल, खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दोहें रहे। दोनों ने कहा कि गलबात मुड़ तो किसानों नाल हो सकती है, पर किसानों ने मोड़वा जवाब दिता। कहा कि पहला कोई पुख्ता प्रस्ताव भेजो ताई असी गलबात करांगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मन्नी है कि ये कानून जड़े ने वो व्यापारियों लिए ही बनाए गए ने, किसानों लिए नहीं। नाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो संवाद वाला बयान दिता सी उसका किसानों ने स्वागत किया, पर कहा कि गलबात बिना शर्त होंदी है। मंत्री शर्त रख रहे हैं कि पुराने जरा ड्राफ्ट भेजा गया उससे चर्चा होए। नाल ही किसानों ने अंदोलन होर तेज करने का ऐलान किया। की कुछ किया जाएगा? 14 दिसंबर को पंजाब विच डीसी दफ्तरां दे बाहर धरने दिते जाणगे। रेलवे ट्रैक मुड़ तो जाम करनगे किसान, ते तरीक की होएगी इसका ऐलान छेती किया जाएगा। ते इस बार जिहड़े ट्रैक जाम करने ने पूरे देश भर में होणगे। अज जिहड़ा 15 दिनों का अल्टीमेटम दिता सी रेलवे ट्रैक खाली करके किसानों ने, वो अज खत्म हो रहा है। तो अज जथेबंदियों ने बैठक के फैसला लिया कि जल्दी ही देश भर में ट्रैक जाम किए जाएंगे। ये वड्डे फैसले कुछ अज जथेबंदियों ने ले, पर सब तो अहम गल जो प्रस्ताव भेजा गया सी उसनूं किसानों ने वापस भेज दिता। क्या है कि गलबात उदों ही होएगी जदों पुख्ता प्रस्ताव आए। तुहानूं दसदे हां कि कुछ किसानों ने अज क्या हो सुणदे। जो 12 और 14 का ऐलान हुआ है, पंजाब में बखरी स्थिति है। 12 तारीख को पंजाब भारत में टोल प्लाजे बंद रखने का ऐलान हुआ है। ये तो भी सानू समीक्षा करनी पई आ कि पूरे भारत में तो एक दिन लिए टोल प्लाजे फ्री व्हीकल नहाए जाएंगे। पंजाब में पहले ही टोल प्लाजे बंद किए हुए है, फ्री चल रहा है, 2.5 महीने हो गए हैं। ये फैसला 12 को लिया गया कि जेड़े टोल प्लाजे अजे नहीं बंद हुए पंजाब में, सारों को बंद कर दिया जाएगा 12 तारीख को। जिन्ने भी टोल प्लाजे पंजाब में है, कुछ टोल प्लाजे खाली पड़े से, हुण 12 तारीख को एक भी प्लाजा यह जा नहीं हो जेड़ा ना बंद होगा। ये 12 तारीख का फैसला है। 14 तारीख के डिस्ट्रिक्ट दफ्तरों अगे, मतलब डीसी दफ्तरों अगे धरने देने का ऐलान हुआ है पूरे भारत में। पंजाब एक बखरी स्टेट है क्योंकि आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ। पंजाब में टोल प्लाजे ही बंद हैं, मॉल भी बंद हैं, रिलायंस के पंप भी बंद हैं, बीजेपी के लीडरों के घरों अगे धरने भी जारी हैं। एक बखरा ये होगा 14 तारीख को कि जिन्ने पंजाब के डीसी हैं उन्होंने पहले भी चलते रहेंगे, तो नया ये होगा कि डीसी दफ्तरों के अगे भी धरने पूरे पंजाब में दिए जाएंगे। अगली बात यह है कि पंजाब दीयां 30 जथेबंदियां ने पंजाब से जदों बैठे से रेलवे ट्रैक तो उठकर असीं रेलवे पार्क में चले गए थे और 10 तारीख आज 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि मोदी जी ने साड़ी बात ना सुनी, तिन्ने कानूनों को रद्द ना किया तो 10 तारीख को मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। जिहड़ा अल्टीमेटम दिया था, आज की मीटिंग ने फैसला लिया कि अब हुण रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग जाएंगे। ये फैसला जिहड़ी उपरली संयुक्त किसान संयुक्त मंच उन्होंने ऐलान करना, उसकी डेट उन्होंने तय करनी है। रेलवे पार्कों में चलते धरने बिल्कुल अगले ऐलान तक जारी रहे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गलबात जारी रहनी चाहिए, हम भी कहते हैं
गलबात जारी रहनी चाहिए। और खेती मंत्री के साथ 6 मीटिंगां हो चुकियां। वो कह रहा है जे किसान जथेबंदियों अमेंडमेंटां को मनणगे तो बातचीत होगी, नहीं होगी। मोड़वी शर्त साडे पर एक फिर ला दी जाती है, इसको असी निंदा करते हैं। तो बीजेपी के जोड़े लीडर हैं, साडे मंत्री जी हैं, उन्होंने कहिए कि जैसा अंदोलन है एकजुट होइए। प्रधानमंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, खेती मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं। बेनती है, अपील है कि एकजुट होकर फैसला लिए, किसानों के पक्ष में लिए। असी एकजुट हाँ, साडी चुनी हुई सरकार भारत दी नूं एकजुट होकर एक कोई किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। सारा ही मीडिया आपसे पूछता है कि जब सरकार अमेंडमेंट करती है तो क्यों नहीं मान रही हैं जथेबंदियां। हमने बताया कि लाखों किसान सड़कों पर बैठे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। 25 से करीब मृतक हो चुकी है किसानों की। उन्होंने अंदर दुख है, दर्द है कि जमीन जाएगी, बेरोजगारी होएगी, खेती उजड़ेगी, बड़ा नुकसान हुआ। आपको बेनती ये करना चाहिए कि सरकार से पूछे कि अगर कानून सरकार रद्द कर देती है तो सरकार का क्या नुकसान होता। ये सवाल जरूर उठाइए, सरकार से पूछिए अगर कानून रद्द हो जाते हैं सरकार का क्या नुकसान हो जाता है। ये मैं गृह मंत्री को भी पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगे उन्होंने पूछा कि अगर जे तुम इसका जवाब नहीं देते कि कारपोरेट घराने के पक्ष में नहीं बोल रहे तुम, ये तो भी नहीं बोले। 2 सवाल साडी बेनती पर सरकार को जरूर पूछे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है कृषि मंत्री और श्री रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल की, और ये पहली बार हुआ है, बहुत बड़ी बात उनके मुंह से खुद निकली है कि उन्होंने ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है, और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। और ये हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है। मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं वो तो पीछे रह गई। अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, भारत सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे अपने फेस सेविंग के लिए, जो कानून बनाए उन्होंने ये बात सामने रख के कि एक पैरेलल मार्केट बनेगी, वो ट्रेडर के लिए बनेगी, प्राइवेट ट्रेडर के लिए। अगर प्राइवेट ट्रेडर ने एपीएमसी में जाना है, अगर अब जो आज जो कह रहे हैं कि सब टैक्स होंगे, पहले टैक्स फ्री मार्केट थी, अनरेगुलेटेड मार्केट थी, उसमें कोई लाइसेंस की किसी जरूरत नहीं थी, पैन कार्ड से खरीदी हो सकती थी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। जो पहले वो ये बात कहते थे, तो आज एपीएमसी एक्ट में पहले से ही ये प्रोविजन है, वो वहां ही खरीदी कर सकते हैं। अलग से मंडी बनाने का मतलब ही ये है कि धीरे धीरे एपीएमसी खत्म हो जाए और मोनोपोली हो जाए प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस की। उसके लिए ये कानून बनाया गया। ये बात आज स्पष्ट तौर पर दोनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी कि हमने ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए। एक उन्होंने कहा है कि किसान की जमीन की कुर्की नहीं होगी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं ये एक्ट जो उन्होंने बनाया उसकी 14(7) मद है, उसे पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। The amount payable under any order passed by the subdivisional authority or the appellate authority, as the case may be recovered as arrears of land revenue. Arrears of land revenue जो डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब है कि जमीन की कुर्की होगी। ये एक्ट में